स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने लिमिट सीरीज का लेक्चर नंबर 4। बच्चे इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर अलजेब्रिकल लिमिट के दो मेथड डिस्कस करे थे। पहला था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा था फैक्टराइजेशन। आज हम और दो मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें है पहला थर्ड नंबर पे है रैशनलाइजेशन एंड फोर्थ नंबर पर है स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला। जो भी लिमिट का फॉर्मूला होता है अलजेब्रिकल केस में उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बच्चे, सबसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रैशनलाइजेशन क्वेश्चंस आएंगे। रैशनलाइजेशन क्वेश्चंस को हैंडल करने का बहुत सिंपल तरीका है। हम उसको सिंपल रैशनलाइज करना होता है, यानी कि ऊपर और नीचे प्लस जो भी साइन होता है उसका अपोजिट से हमें क्या करना होता है, ये मल्टीप्लाई करना होता है। रूट के अंदर सबसे बेसिक टेक्निक होती है ये कि आप रैशनलाइज कर दो एंड आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। आपको हर बार यही करना है जो भी प्रॉब्लमेटिक फिगर में है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सीधे रैशनल बताने लग गया, बट जो सिचुएशन थी मैं उसको एक बार और डिस्क्लोज कर दूं कि हम जो है अभी भी 0/0 के ही केस को एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे केस बन रहे हैं यहाँ पर लिमिट के वो 0/0 ही बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रैशनलाइज का डायरेक्ट मेथड होता है कि सिंपल है, आपके पास जो फिगर्स है उसका साइन का अपोजिट करिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा 1 + 3x का, ये मतलब कहने का मतलब अंडर रूट का स्क्वायर एंड -1 - 3x अंडर रूट का स्क्वायर। नीचे बच्चे हमारे पास x, और ये फिगर जो है ना इसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मेरे को प्रॉब्लम नहीं दे रही है। ध्यान से देखो, अगर x 0 जाएगा तो हमारे पास बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1, यहाँ पर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 और 1 √2 है, तो इस फिगर को मैं एज इट इज रखूंगा, बाद में हम इसकी वैल्यू इसको हम पुट कर लेंगे। तो अब जो ऊपर दे रखा है हम सिर्फ उसको ही एनालाइज करते हैं। तो ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, तो ऊपर आ रहा है हमारे पास 1 + 3x - 1 + 3x अपॉन में x। 1 से 1 कट गया, आपका आ गया 6x अपॉन में x, x से x कट गया। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि मैंने लिमिट का साइन हटा दिया है, लेकिन जब तक x की वैल्यू है लिमिट चलता रहेगा, x टेंड्स टू 0। अब x हट चुका है, मेरे पास ये फैक्टर ऑलरेडी ऊपर बचा हुआ है 1 + 3x प्लस में 1 - 3x। x को क्यों हटाना था, क्योंकि यही फैक्टर जो था वो रिस्पॉन्सिबल था 0 लाने के लिए। नाउ हम जो भी वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये ऊपर आ जाएगा बच्चे हमारे पास 6, नीचे आ जाएगा वैल्यू पुट करने पर ये 0 होगा, 1 और 1 2, तो रिजल्ट जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो ये बेसिक तरीका है रैशनलाइज का सिंपल। आगे से हम जो है वो डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं उनको ही हम डायरेक्टली एनालाइज करेंगे। बहुत ज्यादा मेरे पास स्पेस नहीं है क्वेश्चंस करवाने के लिए। अब फिर से बात करते हैं कि हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, तो चेक करना है कि क्या ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो डेफिनेटली 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब 0/0 फॉर्म बन रहा है तो यहां पे हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करते हैं कि ऊपर जो है हमारे को ये फैक्टर जो है वो 0 नहीं बना रहा, हमको ये फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है ये 0 बनाने के लिए। तो बस ये ध्यान रखना है आपका, ये फैक्टर कटना चाहिए। नीचे क्या सिचुएशन है, नीचे हमारे पास 3x² + 3x - 6 है। देखो अब यहां पर मैं रैशनलाइज कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी रैशनलाइज का डायरेक्ट कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, जैसे इस केस में था कि रूट हट जाएंगे, x बचेगा। प्राइमरी जो फोकस है हमारा ये कि ऊपर जो है ना दो लीनियर अलग अलग फैक्टर्स है, तो इन पे फोकस करते हैं पहले कि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। यहां से 3 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा x² + x - 6। मेरे को तो डायरेक्टली दिख रहा है, मिडिल टर्म टूटते हुए दिख रही है -6, तो x कॉमन लिया हमने, यहाँ पे x + 3 बचेगा एंड माइनस में हमने 2 कॉमन लिया, तो यहां पर भी बच्चे हमारे पास x + 3 बचेगा। तो ये आया x - 2, एक सेकेंड, 3 × 2 = 6, x कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, x + 3। ओके बेटा, एक गड़बड़ कर दी मैंने, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक गड़बड़ यहां कर दी मैंने मिडल टर्म को तोड़ने तक। हाँ जी बेटा, यहाँ मैंने एक गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भटक गए कि बाहर हमारे पास ऑलरेडी 3 आ चुका है, तो यहाँ पे 2 आना था। तो फिगर बननी थी 2x - x - 2। 3x कॉमन लिया, x + 2 -1 कॉमन लिया, x + 2। अब 3 एज इट इज मेरा ये रहा,
x माइनस वन एक्स प्लस टू। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमारा जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था रूट एक्स माइनस वन था, हमारे यहां पे आ रहा है एक्स माइनस वन। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकूं, आई थिंक लिख पाऊंगा मैं, क्योंकि x का जो x है उसको रूट एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो रूट एक्स माइनस वन है ये पूरा का पूरा यहां से कट रहा है। अब प्रॉब्लमेटिक फैक्टर कट गया, खत्म काम। हमको अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको है ना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ओ सॉरी डायरेक्ट रैशनलाइजेशन दिख रहा है। अगर मैं रैशनलाइज करता हूं तो ऊपर मेरे को टू माइनस एक्स प्लस टू प्लस सॉरी रूट टू प्लस एक्स होगा, और यही फिगर जो है हमारे पास नीचे प्लस में आ जाएगी। ठीक है, यहां पे अब न्यूमरेटर जो बनेगा, हमारे साइड में लिमिट लगा के चलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो हमारे को न्यूमरेटर बनेगा माइनस एक्स माइनस टू, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस है ना, तो माइनस एक्स अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी एक्स चल रहा है, और साथ में दो रूट की फिगर ये वाली एज इट इज चलती रहेंगी। ये फिगर्स क्या है, ये फिगर्स यही है जो यहां पर है, टू माइनस एक्स प्लस टू प्लस एक्स। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक्स से एक्स सॉरी हाँ फाइनली मेरे पास क्या आ गया बच्चे, हमारे पास टू से टू कट गया, यहाँ पे माइनस टू एक्स आया, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में बेटा हमारे पास माइनस टू एक्स आ गया, नीचे हमारे पास एक्स है, और ये दो रूट एज इट इज चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है, हमारे पास एक्स से एक्स भी कट गया, यहाँ पे हमारे पास लिमिट x टेंस टू जीरो है, तो यानी कि जो हमारे पास फैक्टर्स थे, जो जीरो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिव फैक्टर बेसिकली नीचे x था, वो कट चुका है। अब वो कट चुका है तो अब डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करो, अपना काम खत्म करो। यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो मुझे डायरेक्ट रैशनलाइज दिख रहा है नीचे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क मतलब क्रिएट नहीं होगा, और कोई एक या दो स्टेप में हम सॉल्यूशन को देखें तो वो दिख भी नहीं रहा। तो हम रैशनलाइजेशन के ऊपर जाते हैं, रैशनलाइजेशन के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू वन, यहां पे हम इस सिंबल के उल्टा रैशनलाइज कर लेंगे, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास थ्री प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स अपॉन में बच्चे हमारे को यहाँ पे x माइनस वन और x प्लस वन कर ही देते हैं, और इन टू में ये जो चीज है वहां पे रूट वाली ये एज इट इज चलती रहेगी। तो अब यहाँ पे x और x हो गया मेरे पास 2x, यहाँ पे ये आया माइनस टू, 2x माइनस टू को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कोई फिगर्स हैं यहाँ पे, तो 2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, x माइनस वन, डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस वन है, x प्लस वन है, यहाँ पे हमारे को ये फिगर्स मिलती जाएंगी साथ साथ में। अब इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे को यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो लगा हुआ है, मैं x माइनस वन से x माइनस वन काट देता हूं तो मेरे को जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जीरो बनाने के वो कट जाएंगे, और अब जो बचा हुआ है बस उसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है और काम खत्म। आगे चलते हैं, तो यहां पर बच्चे एक सीधी बात कहूं तो यहां पे मेरे को है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो दोनों को रैशनलाइज करने के लिए इतनी बड़ी स्पेस नहीं है, तो मैं आपको पहले ये दिखा दूं, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट वन प्लस एक्स, यही बेटा हमारा डिनोमिनेटर में चलेगा, एंड इन टू में हमारे पास ये आ जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब प्लस में अंडर रूट वन प्लस एक्स, यही मेरा न्यूमरेटर में होगा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक फिगर हमारी कैरी होके चलेगी, वो हम ध्यान रखेंगे कौन सी वाली है, बट अल्टीमेटली जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, मेरा यहां पर तो है लिमिट x टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में वन प्लस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब एंड माइनस वन प्लस एक्स। ठीक है, क्या यहां पे हमारा कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, चलिए चेक करते हैं। माइनस वन माइनस एक्स, यहां पे आया वन प्लस एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स, तो वन से वन तो कट रहा है ऊपर, और नीचे भी वन से वन कट रहा है, ऐसा करके हमारे पास बचेगा x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वन बच रहा है, नीचे हम अगर x कॉमन ले ले
तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन बच रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन को फर्दर खोला जा सकता है, तो मैं नीचे काम करता हूं, इसको यहीं पे लिख देता हूं, एक्स एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो मेरे पास ये x कट रहा है जो जीरो बना रहा है, ये भी कट रहा है फैक्टर जो जीरो बनाना है। अब जितने भी चीजें बची हैं फिलहाल इस क्वेश्चन में, यहाँ पे x प्लस वन है, ठीक है, इनटू में एक न्यूमरेटर फिगर है और एक डिनोमिनेटर फिगर है। न्यूमरेटर फिगर में ध्यान से देखो बीच में प्लस है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में बीच में प्लस है, तो ये जीरो नहीं बना रहे हैं। आपका सॉल्यूशन आ चुका है, यहाँ पे आपका लिमिट लगा होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, आपको x की वैल्यू रखनी है और काम खत्म। इस क्वेश्चन में चलते हैं, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो नीचे वाला ही है, रूट एक्स माइनस वन। अब चाहे तो हम नीचे वाले को रैशनलाइज कर सकते हैं, बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ऊपर वाले में से क्या वो चीज ढूंढ पा रहे हैं या नहीं ढूंढ पा रहे, बस ये मेन बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में से, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा रूट एक्स का क्यूब माइनस वन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स की पावर फोर। अब यहां पे मैंने लिखा अंडर द रूट, जो भी हमारे पास रूट एक्स माइनस वन चल रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर जो है वो मेरे पास x टेंड्स टू वन है, तो यानी कि ये प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है, प्रॉब्लम इस फैक्टर से है मेरे को। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे x माइनस वन रखा, यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे करा आपका इस फैक्टर को खोला, तो न्यूमरेटर में मेरे पास रूट एक्स माइनस वन, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ पे बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट एक्स का, अरे यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट एक्स का स्क्वायर, यानी कि बेटा आपका x प्लस रूट एक्स ए बी एंड प्लस वन। अब नीचे मेरे पास क्या है, रूट एक्स माइनस वन। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से हैं, यही दोनों हैं। साइड में हमारे पास लिमिट लगी हुई है, x टेंड्स टू जीरो। अब लिमिट लगी हुई है तो इसका मतलब है कि जो सॉरी, अब जो मेरे पास सिचुएशंस आई है वहां पे कहीं पर भी नीचे जीरो नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए x की एंड फाइनली आंसर गेट कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, रूट एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में एच, तो ये बहुत ही बेसिक है, सिर्फ मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आ रखा था। रैशनलाइज करना है और कुछ नहीं करना, आराम से आपका जो है, आप देखो ऊपर से रूट हटेगा, x से x कट जाएगा, h बचेगा वो कट जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई होप ये आप कर सकते हैं, दिस इज एज अ होमवर्क आप करना, ठीक है। यहां पे चलते हैं, तो यहां पर भी अगर मैं एनालाइज करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन, ठीक है। अब अगर मैं इसको रूट मान लूं तो हमारे पास क्या होगा, रूट सॉरी एक्स माइनस रूट टेन एंड एक्स प्लस रूट टेन। अगर मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करूं, x माइनस रूट टेन एंड x प्लस रूट टेन, ये डिनोमिनेटर है, इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई क्या कहते हैं रैशनलाइज भी करूं, तो मेरे को क्या कहते हैं वापस से यही फिगर मिल जाएगी जिसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अब इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि डिनोमिनेटर में फोकस ना करके, क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है फैक्टर क्या है, न्यूमरेटर में फोकस करें और न्यूमरेटर का रैशनलाइज करें। अब मैं न्यूमरेटर के ऊपर बात कर रहा हूं, तो इसका रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस टू एक्स, यहाँ पे माइनस में रूट फाइव प्लस में रूट टू का स्क्वायर इनटू में 1 अपॉन में, यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में ये फिगर जो है एग्जैक्टली चलती रहेगी, रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर है, ये फिगर आपकी साइड में चलती रहेगी क्योंकि न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर में ये बचा हुआ है, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को फर्दर कैरी कर रहा हूं, ठीक है। आगे बच्चे हमारे पास 7 प्लस टू एक्स है, यहां पे करा तो 5 का स्क्वायर 5 और 2 7 प्लस में ये आ जाएगा 2 रूट 10। फर्दर देखा तो मैंने यहाँ पे -7 माइनस 2 रूट 10, 7 से 7 कट गया, हमारे पास 2 कॉमन लिया तो x माइनस में रूट 10 आ गया। अब मैंने ये बताया था बच्चे कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ये है, ठीक है।
रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है रूट एक्स माइनस 10 है, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, आपस में कट गए। फाइनली हमारे पास क्वेश्चंस में क्या बचा, ये बचा लिमिट x टेंस टू रूट 10। यहाँ पे मेरे पास न्यूमरेटर तो एक तरीके से 2 ही हो चुका है, यहाँ पर बचा है रूट एक्स प्लस रूट 10 एंड साथ में ये वाला भी कैरी होगा नीचे। तो अब जितनी फिगर्स है प्लस में है, यानी कि नीचे जीरो नहीं दे रही है, आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू रखनी है, काम खत्म। आगे एनालाइज करते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना बच्चे, ये सेम है। आप देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यहां पर भी ये फिगर्स है, यहां पर भी ये फिगर्स है, ठीक है। तो रिजल्ट जो है, तरीका जो है करने का सेम है, सिर्फ आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना है इसको और कुछ नहीं, जैसा मैंने पीछे करवाया एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है ये सेम ही है। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला। अब स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। बट द पॉइंट इज कि ये बना कैसे, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम बायनोमियल को यूज करेंगे, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। नहीं भी पता तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, आपको फर्दर अंदर जाने की डेप्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चे 11th में या 12th जो भी 12th में होते हैं वो इतना डेप्थ नहीं पढ़ते। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अगर मैं बायनोमियल को खोलूं तो वो ऐसे ही खुलता है, 1 प्लस में nx प्लस में n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस में n माइनस 1, अरे क्या कहते हैं, ये आ जाएगा एक्स क्यूब, सॉरी n माइनस 2, ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में डैश 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 डैश, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हम लिमिट के अंदर पढ़ेंगे, तो ये पढ़ते हैं हम कि x है ना किसको टेंड कर रहा होता है, जीरो को, यानी कि x एक बहुत छोटा नंबर है। अब फिलहाल के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो x है ना वो 0.001 है। ऐसा करने से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.0000001 और x क्यूब क्या हो जाएगा 0.234567889 एंड देन 1। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक जीरो कम एज्यूम करी है तो मैं ज्यादा ही कर लेता हूं, थोड़ा सा और पास लगे। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये जो x जो है लगभग जीरो के बराबर है, मैंने फिलहाल माना है कि ये नंबर हमारे पास जो है x का है, ठीक है, सबसे करीब जीरो यही है। ऐसा करने से x स्क्वायर जो है ना वो ध्यान से देखो 3 जीरो और लेके और ज्यादा छोटा हो जाता है, और एक्स क्यूब जो है वो 3 जीरो और फर्दर लेके और छोटा हो जाता है, यानी कि इनका रोल जो है वो और ज्यादा क्या होता है, ये खत्म होते चले जाता है। यानी कि x जितना ज्यादा छोटा होगा, ये दोनों फर्दर फैक्टर जो है ना वो लगभग 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 जो है उनका इफेक्ट जीरो के बराबर आ जाएगा। तो मैं इस बेस पे कह सकता हूं कि अगर हमारा x टेंड्स टू जीरो है तो मैं इस बेस पे ये कह सकता हूं 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 जो रिजल्ट आएगा वो 1 प्लस एन एक्स है। कई बार हम अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल ये एक्स स्क्वायर, ये दो एक्सपेंशन यूज करते हैं ज्यादातर। मेन बात है कि इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन और इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब हमें लगता है कि यार नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ गया है, अब वो कैसे कटेगा, तो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की नीड पड़ती है। अब ये बायनोमियल एक्सप्रेशन में जो ये सिचुएशन मैंने बताई है, ये दोनों की दोनों जो है आप ये मान के चलो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कई क्वेश्चंस को सिर्फ इसी बेस पे सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल क्योंकि आप मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूं, तो हमें उस फॉर्मूले के ऊपर भी जाएंगे जिस फॉर्मूले को हमने बोला है। हमने ये बोला कि हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a है। इसका रिजल्ट जो आएगा ना वो
एन ए एन माइनस वन आएगा। अच्छा ये ए है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि सर a प्लस कहा h कैसे आया, तो देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब भी हम किसी चीज को अप्रोच करते हैं तो लेफ्ट हैंड में a माइनस हो जाता है, राइट हैंड में हम जो अप्रोचिंग है वो मेरी a प्लस हो जाती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट पे चल सकते हैं कि हमने a प्लस वाले को यूज करा, a माइनस को भी यूज कर लेंगे, सिचुएशन बेसिक ऐसे ही बनेगी, बट जो मेरे को प्रूव करना है वो प्लस से ज्यादा बेटर प्रूव होएगा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू, मैंने a प्लस h पुट कर लिया, मैंने कहा व्हेन, जब x a को अप्रोच करेगा देन h जो है ना वो जीरो को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। आप यहां पे देख भी सकते हो कि अगर मैं लगभग x की वैल्यू जो है वो a रख दूं तो a उधर जाके माइनस होगा, तो h किसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी। एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा करने से मैं ऊपर x की वैल्यू रख सकता हूं यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर x की वैल्यू रख सकता हूं a प्लस एच की पावर n, माइनस में a का मेरे पास अभी कोई नहीं है तोड़े, तो यहाँ पे a ही रखेंगे, नीचे आ जाएगा a प्लस एच माइनस में a से a कट गया। अच्छा यहाँ पे ये x नहीं है क्योंकि मैंने चेंज कर दिया है, तो ये h, ठीक। अब ध्यान से देखो, नीचे प्रॉब्लमेटिक फैक्टर मिल चुका है, h है, ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर मैंने है ना इन दोनों फिगर में से मैंने a की पावर n कॉमन ले लिया। अब a की पावर n कॉमन ले लिया तो ये कैसे आएगा, देखो यहां से हम बात करें तो a की पावर n कॉमन लेना है तो हमें a की पावर n को बाहर निकालना पड़ेगा। इधर तो है मेरे पास 1 लेकिन यहां पे नहीं है, तो यहां पे मैंने h अपॉन में a करा, तो a कॉमन निकला, ऊपर पावर n है तो n भी कॉमन निकला, तो अल्टीमेटली यहां पे h अपॉन a के साथ आ गया। अब a की पावर n और a की पावर n ये दोनों फिगर जो हैं कॉमन निकलने के बाद यहां पर भी है, ये a की पावर n यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो दैट्स वाई मैं यहां पे बात कर सकता हूं माइनस में 1। अब नीचे क्या है मेरे पास, नीचे है मेरे पास h, देन फर्दर काम करते हैं। अब यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो अब यहां से बात करें 1 प्लस h अपॉन में a की पावर n, अब 1 प्लस h अपॉन a की पावर n जो है उसके ऊपर हम कहें तो अभी अभी बायनॉमियल एक्सप्रेशन में अभी अभी पढ़ा है हमने कि जब जो h है ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे पास लिमिट लगी है साइड में, h जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम बायनॉमियल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो कि है 1 प्लस में n और यहां पे आया h अपॉन में a, तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस में n h अपॉन में a, बाहर जो है मेरे पास an चल रहा है तो उसको चलने देते हैं, अंदर आ जाएगा -1 और नीचे है मेरे पास h, 1 से 1 कटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, जो बाहर चल रहा है an, अंदर क्या चल रहा है एन एच अपॉन में ए एच, एच से एच कटा, इस पूरे को एडजस्ट करा तो मैं लिख सकता हूं एन ए एन माइनस 1 और यही हमारा जो है रिजल्ट है जो चाहिए था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान डालते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x जो है ना हमारे पास, रेडी ले लेते हैं, सबसे पहले ये जो x है, ये जो x है, ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, x जिस a को टेंड कर रहा है ये a भी वही होना चाहिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हमें पूरा फोकस करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अंदर जो चीजें एडजस्ट होंगी वो एडजस्टमेंट चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा अलजेब्रिकल प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं, लिमिट की क्या है। देखो सिंपल सी बात अगर मैं कहूं, हम लिमिट का मतलब क्या है, एक तरीके से एक वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, लेट्स से मैं ये कह रहा हूं एक फंक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा है मेरे पास इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक काम करते हैं ये वाला रख लेते हैं 3x प्लस 5, ये दो अलग अलग फंक्शन है, इन दो अलग अलग फंक्शन पे मैं x की वैल्यू कुछ डाल रहा हूं, लेट्स से 0 डालता हूं,
तो जीरो डालने पर इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है ना। दोनों को लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो डाल रहा हूं। अब लिमिट डालने का मतलब भी लगभग वही है कि हम किसी भी वैल्यू के एक नियर बाय वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझ लो कि दो अलग अलग फंक्शन में जब x की वैल्यू जीरो डाल रहा हूं तो मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो अलग अलग मिलेगा, ठीक। अब ये रिजल्ट जो है ना वो हमें डायरेक्टली भी कैसे मिल सकता है उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ठीक। अगर मैं दोनों फंक्शन को ऊपर सम दे रखा है, ठीक है, ये इस सिचुएशन को दे रखा है लिमिट ये, तो आपका ये मतलब है कि हमारे पर रिजल्ट एल प्लस एन में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स कर सकते हैं। लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू ए की वैल्यू मैंने यहां पर लिखी हुई है एल है और इसकी वैल्यू एम है, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा एल प्लस में एम। यानी कि आपके पास जो भी लिमिट है वो प्लस में क्या है अलग अलग हो सकती है, सिर्फ माइनस में अलग अलग हो सकती है। अच्छा, अब लिमिट में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज कर लो मैं इसमें कोई नंबर जो है 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर x की वैल्यू डाल रहा हूं, उसमें 3 का कोई रोल नहीं है, 3 फाइनली मल्टीप्लाई कर देगा जो भी आपका रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से इस c को बाहर लिखा मैंने, fx की जो भी वैल्यू है वो मेरी l है, मैंने यहां पे लिखा, तो जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी फाइनली c से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे एक वैल्यू मेरे पास आती है 1, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या आती है 0 रखने पे √5, तो मेरे पास हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसको 2 कर लेता हूं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√5। तो अलग अलग वैल्यूज निकलने पर भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 0 रखूंगा तो भी मेरा आंसर वही आना है, एक पहले फैक्टर से 2 आएगा, दूसरे फैक्टर से √5 आएगा। तो यहां पर भी ये लिमिट ये कह रही है कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी है ना मल्टीप्लाई में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप दोनों की लिमिट अलग अलग कैलकुलेट कर लो, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स की लिमिट अलग कैलकुलेट कर लो और लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स की लिमिट आप अलग कैलकुलेट कर लो, काम खत्म। इससे आपका आ जाएगा हमारे पास, इस फिगर से आ जाएगा हमारे पास l और इससे हमारे पास आ जाएगा m, तो रिजल्ट जो है lm अलग आ जाएगा। जैसे हमने मल्टीप्लाई में करा, डिवाइड में भी हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। अगर पावर लगी हुई है तो पावर का मतलब आप ये समझो कि एफ एक्स जो है ना वो एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऊपर हम पढ़ के आए हैं इसी पावर के बेस पे कि हम दोनों फंक्शन को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है ना। लिमिट जो है मल्टीप्लाई में अलग जा सकती है। तो अगर नीचे फंक्शन एफ एक्स की पावर एन है तो एफ एक्स एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर एफ एक्स एन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर बार एफ के एक्स की वैल्यू जो है ना मेरे पास एल आएगी, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करते करते एफ एक्स की मल्टीप्लाई एन टाइम चल रही है, हर बार एफ एक्स से मुझे वैल्यू जो मिलेगी लिमिट की एल मिलेगी, एल की वैल्यू एन टाइम मल्टीप्लाई होकर एल एन दे देगी। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी भी बेस पे प्रूव हो जाती है, एंड द सेम ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है इस बेस पर। क्योंकि अगर मैं ये बात करूं तो ये क्या है, ये एक्चुअल में एफ एक्स की पावर क्या है, मतलब बेसिकली 1/n है, ठीक है। पावर प्रॉपर्टी है, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं यहां पे गलत लिंक कर दिया। ये पावर प्रॉपर्टी है, इससे लिंक हो जाएगी। तो अब ये कहता है कि पावर आप अंदर करो, पावर एज इट इज रहेगी, तो यहां पर भी रिजल्ट सेम है कि आप सिंपल एफ एक्स का डेरिवेटिव सॉरी लिमिट निकाल लो फंक्शन की, और इस तरीके से जो पावर है 1/n सेम ही रहेगी हर बार की तरह। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि जो लिमिट है ना वो ओवरऑल कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। लिमिट निकालने का मतलब आप एक तरीके से समझो एक कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन आ गया जिसमें 3-4 अलग अलग हमारे पास फंक्शंस हैं, मिलके आ रखा है, आप सबकी वैल्यू अलग अलग निकाल लो और देन मल्टीप्लाई कर लेते हो, जो भी जैसा भी रिस्पॉन्स होता है। तो लिमिट भी यही कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है सबकी लिमिट आप अलग अलग निकाल सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करेंगे वो हम यहां पर दिखाएंगे, बट फिलहाल सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, x² - 4x - 2 लिमिट x टेंड्स टू 2।
हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ये मिला है कि x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, यहाँ पे अरे यहाँ पे n a n माइनस में 1 है। इसको हम पकड़ के चलते हैं यहां से, ठीक है। ध्यान देना, हमने एक चीज बेटा मेरे को लगता है यहाँ पे मेरे को लगानी चाहिए थी। यहाँ पे मुझे एक फोकस करना चाहिए था, एंड पहले मैं रेड मार्क कर दूं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। आगे चलते हैं। हाँ, अब मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो x है, बिल्कुल ये x और ये x सेम है। ये किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, लेकिन यहां पर क्या है? 4 है। तो इस 4 को कन्वर्ट किया जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर अपॉन में बच्चे हमारे पास x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 में। तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं, यहां पे मेरा x है, किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। ये वाला भी x सेम है, जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो भी सेम है। पावर में मेरे पास दोनों जगह क्या है? जो भी हमारे पास पावर है, कोई इससे कोई रेलिवेंसी नहीं है, बस n होना चाहिए। नीचे क्या आ रहा है मेरे पास? x माइनस 2 आ रहा है, यानी कि x माइनस a, यानी कि जितने भी कंडीशन है इस फॉर्मूले की इसने फुलफिल कर ली है। यहाँ पे अगर कर लिए हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2a। क्या है मेरे पास यहाँ पे? a वो 2 है, और इसकी पावर क्या है? n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 की पावर 1 एंड रिजल्ट इज 4। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे एनालाइज क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए x जो है 9 को अप्रोच कर रहा है, नीचे तो हालात ठीक है, यहां पर भी x की पावर है, ठीक है, लेकिन 27 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है 27 को लिख सकते हैं क्या? 9 की पावर 3/2। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/2 9 का 3 देगा, फिर 3 की पावर 3 27 देगा। तो इस हिसाब से मेरे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 9 x की पावर 3/2 माइनस 9 की पावर 3/2 अपॉन में x माइनस 9। अब आप क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वाला जो क्वेश्चन आया है, अब इसको कैसे देंगे? देखो, मेरे पास जो लिमिट है x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो पॉइंट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर मैं अपने फंक्शन को देखूं, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस में a, तो बात यही खत्म हो जाती है कि x 0 का अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब फॉर्मूला वगैरह नहीं लग सकता, काम खत्म। और अगर अंदर फंक्शन में देख रहे हो तो भी डायरेक्ट फॉर्मूले की सिचुएशन नहीं है। प्रॉब्लम जो है फिलहाल मेरे को जो नजर आ रही है इस फैक्टर में है कि यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस एक्स है। अगर ऐसा है तो हम थोड़ा सा तिगड़मबाजी करते हैं। ये x टेंड्स टू 0 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, -1 से मल्टीप्लाई करवाया, मैंने मल्टीप्लाई करवाया किससे? -1 से करवाया। -1 से मल्टीप्लाई करते ही -x, और ये क्योंकि 0 को है, 0 से मल्टीप्लाई करवाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली ये 0 ही बनना है, ठीक है। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूं, +1 ऑन बोथ साइड, तो 1 माइनस एक्स टेंड्स टू किसका हो गया? 1 के बराबर। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये 1 माइनस एक्स जो है ना, वो 1 को अप्रोच कर रहा है, और 1 माइनस एक्स ही मेरी मेन एक्स की जगह पे है, यानी कि यहां पे 1 माइनस एक्स एक्स की जगह पे, और ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब नीचे एक्स को बनाया जा सकता है, नीचे बनाया जा सकता है -1 +1 इस तरीके से, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके, बट वो बात की बात है। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर +1 करा तो इधर -1 करा, तो यहां पर भी हमारे पास फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पे -1 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं एक बात करूं कि ये कॉन्सेप्ट लग तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ी सी इजी फॉर्म में कैसे हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको जो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है ना 1 माइनस एक्स, इसको h रख देना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच इज इक्वल टू एक्स व्हेन x टेंड्स टू किसको बेटा? 0 को, देन
एच किसको अप्रोच करेगा, हमारा 1 को, ठीक है। अब मैंने कहा लिमिट एच टेंस टू 1, वन माइनस एक्स की वैल्यू एच है, यहाँ पे -1 है, इसके ऊपर मेरे पास n है, 1 के ऊपर आप n डालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x जो मेरे पास यहाँ पे था ओरिजिनली फंक्शन में, मैं यहाँ पे फोकस कर देता हूँ, यहाँ पे ओरिजिनली फंक्शन में मेरे पास x था, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस एच, तो मैं -1 माइनस एच है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूं, मैं h की पावर n 1 की पावर n -1 कॉमन ले लेता हूं, तो h -1 रहेगा। इस -1 का कोई रोल नहीं है लिमिट की कैलकुलेशन के अंदर, तो ये -1 जो है वो बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा -1, तो मैं यहां पे कहूंगा लिमिट h टेंस टू 1, सॉरी h की पावर n -1 की पावर n अपॉन में h -1, ये -1 एज इट इज है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है n a n -1 का, तो बस यही बताना था आपको। फॉर्मूला आप लगा सकते हो, फॉर्मूले वाइज इजी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो ऊपर क्या है, x की पावर m माइनस a की पावर m, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनने के लिए यहां पे x a को टेंड कर रहा है, बट डिनोमिनेटर वैसा नहीं है, हम डिनोमिनेटर अपनी मर्जी का ले लेते हैं x माइनस a, क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर लिमिट के नीचे भी देखा जाए तो x n माइनस a n, यहां पे लिमिट अलग तरीके हो जाएगी, मैंने बताया था यहां पे लिमिट अलग हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो अलग हो जाएगी। फॉर्मूले को इससे मतलब नहीं है कि न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, फॉर्मूले को मतलब है कि क्या मेरी सिचुएशन है या नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो इसको भी रिक्वायर x माइनस ए किया, तो ऐसी सिचुएशन में ये मेरे पास 1 2, इसके नीचे ये 3 और ये 4 टर्म है, और आपको पता है सेकंड और फोर्थ टर्म आपस में कटती है, जो कि कट भी रही है क्योंकि यहां पे ये दोनों डायरेक्टली दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो यहां पे बस मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी, जो हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं था वो लेकर आया, और अब आप अपना अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। अपना अपना फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं इसको हटा दूं, तो ऊपर आ जाएगा m a m-1, नीचे आ जाएगा n a n-1। तो अपना अपना हमने फॉर्मूला लगाया, हमारे पास ये फिगर आई। अब इस फिगर से हमको एडजस्ट करना है, फाइनली आंसर निकालना है, बट द पॉइंट इज कि आपको ये बात क्लियर हुई। अब यही सिचुएशन के साथ ये क्वेश्चन, पिछले दो क्वेश्चन उनका मिक्सचर है, तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे 1 प्लस एक्स एक प्रॉब्लम दिख रही है, इसी को h मान लेना है। अब मैं ये देख रहा हूं कि x की वैल्यू ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी h-1। व्हेन x टेंड्स टू 0, देन h टेंड्स टू किसको, 1 को, ठीक है। अब यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 1, 1 प्लस एक्स की जगह पे मैं रख सकता हूं h की पावर 6 माइनस 1, इसकी पावर 6 कह सकते हैं, यहां पे h की पावर 2 और -1 की पावर 2। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज बन गया है, ध्यान से देखो, दोनों को नीचे को h-1 चाहिए, एज इट इज हम लेकर आएंगे और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली दो क्वेश्चंस का मिक्सचर था यहाँ पे ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे x और a दोनों में चेंजेस है। ध्यान से देखो, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये कहता है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे xn माइनस an अपॉन में x माइनस a होना चाहिए, यानी कि ये x और ये x मैच करना चाहिए, ये a और ये a भी मैच करना चाहिए। पावर का इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। हाँ, नीचे बिल्कुल सिचुएशन सेम है, उस पर कोई डाउट नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये x और ये a दोनों ही मैच नहीं कर रहे। तो अब करें क्या, मैं फिलहाल यहाँ पे इसको रफ कर देता हूं क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं। तो ध्यान से देखो, मेरे पास x a को अप्रोच कर रहा है, अगर मैं ऐड कर दूं ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर मैं ऐसा कर देता हूं, तो मेरे पास जो सिचुएशन आ जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2। अब ये वाला x वही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो मैं इसको बड़ा x कह देता हूं, और ये एक ध्यान से देखो ये मेरे पास वही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि इस बार हमारे को दो फैक्टर में चेंजेस करने हैं। अब यहां से मैं ये कह रहा हूं, पुट करा
x प्लस टू इज इक्वल टू, हम क्या मानते आ रहे हैं, h मानते आ रहे हैं, h ही लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन a प्लस टू को भी हमें पुट करना पड़ेगा। a प्लस टू को हम a ले सकते हैं, बड़ा a ले सकते हैं बच्चे, b ले सकते हैं, इनमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, इसको ब्लैक से करते हैं। ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू हो जाएगी h माइनस टू व्हेन x टेंड्स टू a, देन h किसको अप्रोच करेगा हमारे पास बेसिकली। अब यहां पे हमारे पास सोचने वाली बात है, लेकिन जैसे ही मैं a पुट करता हूं, ठीक है, तो x की वैल्यू जब a हो जाएगी तो h जो है वो हम बाद में बताएंगे। बेसिक सॉरी 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 सॉरी, हम एक्सप्लेन इससे करते हैं ना, ये ज्यादा बेस्ट है। जब इस फैक्ट इससे करते हैं, जब x की वैल्यू a हो जाएगी तो h किसको अप्रोच कर रहा होगा, a प्लस टू, ठीक है। अब a प्लस टू की वैल्यू मैंने क्या रखी है, मैंने कहा b रखी है, यहां पे अप्रोचिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब x a को अप्रोच करेगा तो यहां पे मैंने देखा a डाला, तो h किसको अप्रोच कर रहा है, a प्लस टू को, h a प्लस टू को अप्रोच कर रहा है, a प्लस टू का मतलब क्या है, b, तो h की वैल्यू क्या होगी, h टेंड्स टू b। तो अब पूरी सिचुएशन ऐसे बनी, यहां पे बनी ये h, हाँ x प्लस टू को तो वही रखा है हमने, h की पावर 5/3 माइनस b की पावर 5/3, x की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे h माइनस टू, और a की वैल्यू रखी है हमने यहाँ पे माइनस b प्लस टू। तो यहां से ये कट गया, लिमिट h किसको अप्रोच कर रहा है, b को अप्रोच कर रहा है। तो फाइनली मेरे पास जो सिचुएशन आई है वो आई है लिमिट h टेंड्स टू b, h की पावर 5/3 माइनस b की पावर 5/3, ठीक है, अपॉन में h माइनस में b। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है क्या फॉर्मूले से मैच कर रहा है, h b को टेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये सेम h है, b को टेंड कर रहा है, पावर सेम है। अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। बस ये सिचुएशन आपको एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको काफी ज्यादा अच्छा बोल सकता हूं। देखो ये मेरे पास n है, अब n का मतलब समझो, ठीक है, कि किसी फिगर में n का मतलब क्या है। लेट्स से मैं कह रहा हूं n का मतलब है 100। अगर 100 है तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार लिख सकता हूं, 100 टाइम लिख सकता हूं, ठीक है। माइनस में 100 है या जैसे भी है उसकी बात अलग है। तो मैं 1 1 करके मैं इसको 100 बार घटा सकता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। तो n है तो मैं n की वैल्यू कितनी बार घटा सकता हूं, 1 1 करके n टाइम्स घटा सकता हूं। ये बात आपको क्लियर हुई। अगर ये क्लियर हो गई है तो यहां पे बहुत सिंपल है। देखो x के अंदर से मैंने x माइनस 1 करा, फिर x स्क्वायर के अंदर से माइनस 1 करा, फिर x क्यूब के अंदर से माइनस 1 करा, और ये सिचुएशन कब तक चल रही है, ये चल रही है n तक। यानी कि इस n को मैंने यहां पे यूटिलाइज करा, माइनस करने में कितनी बार यूटिलाइज करा, n टाइम यूटिलाइज करा। जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट ऑफ 100 कि 100 को मैं 1 1 करके माइनस कर रहा हूं 100 बार। अपॉन में मेरे पास क्या है, x माइनस 1, जो अपॉन में है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, और यहां पे x माइनस 1। बाहर क्या है बच्चे हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 है, हर सिचुएशन को देखा जाए, एनालाइज करा जाए। मैं हर सिचुएशन को एनालाइज के लिए अलग से वो कर देता हूं। यहां पे ग्रीन को देख लो, यहां से देखो इसको, ठीक है, एंड अगला वाला मैं रेड से कर देता हूं। देन इस सिचुएशन को देखो, सिर्फ रेड वाली को, ठीक है, दूसरी सिचुएशन को, एंड देन यहां से मैं और कलर लूं, येलो नजर नहीं आएगा, मैं पिंक पर्पल ले लेता हूं, डन करता हूं। अब आप यहां से तीसरी सिचुएशन को देखो, तीनों सिचुएशन लिमिट, मतलब लिमिट तीनों सिचुएशन में जाएगा, और हर बार आप देखो तो ध्यान से जो मेरे फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, n a n माइनस 1, यहां पे n 1 है, इसके बाद मेरे पास साथ में क्या आएगा 1, n माइनस 1 भी मेरे पास 1 ही होगा,
ठीक है, यहाँ पे 2 है, फिर इसके साथ क्या आएगा 1, और 1 के साथ n-1 जो है 2, 2 भाई 2 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ 3 आएगा, और सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे n आएगा। अब मैं 1 को n बार जोड़ता हूं तो n+1 अपॉन में 2, ये मेरा फर्दर आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। ये तो कुछ अलग क्वेश्चंस है, यहाँ पे दोनों बेसिकली इक्वेट करने होते हैं। कहता है k की वैल्यू बताओ, लेफ्ट हैंड साइड भी मेरे को कोई फिगर दे रखी है, राइट हैंड साइड भी फिगर दे रखी है, तो ऐसा करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कहता हूं कि अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में कोई फिगर दे रखी है, ये एकदम फॉर्मूला परफेक्ट फिगर है, तो मैं कहता हूं n a इसकी पावर हो जाएगी 3, और यहाँ पर भी फॉर्मूला परफेक्ट फिगर है, बट ऊपर और नीचे सिचुएशन अलग अलग है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू k, एक्स क्यूब माइनस में के क्यूब अपॉन में एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस 1। तो ये क्या देगा, ये देगा 3 इंटू एन ए एन माइनस 1, 3 अपॉन के स्क्वायर, ये दे देगा हमारे पास 2 इंटू में के एक बार कट गया तो 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 4 इंटू में 2 अपॉन में 3 है, इजिकल टू यहाँ पे मेरे पास बचा हमारे पास के। तो k की वैल्यू जो है हमारे पास हाथ में आ चुकी है। आई होप आप यहां से निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूले से एग्जैक्टली फिगर मैच कर रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली n इंटू में 2 की पावर n-1, जो कि किसके बराबर है 80 के। तो n इंटू में 2 की पावर n अपॉन में 2 इजिकल टू 80 करा, n इंटू में 2 की पावर n इजिकल टू करा 160। अब मैं n की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि यहां पे 160 बन जाए और यही वैल्यू यहां डलेंगी। बहुत सिंपल है सोचने में। आप की वैल्यू जो भी आएगी, ये फिर 2 की वैल्यू आएगी 2 4 6 8 वट एवर जो भी आएगी, बट द पॉइंट इज कि n जो है ना हमारे पास या तो 5 होगा या फिर 10 होगा, क्योंकि 5 और 10 की मल्टीप्लाई हमें 10 तक लेके चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहां से बात करूं डायरेक्टली, अगर मैं 5 पर जाऊं तो 2 की पावर 5 क्या होती है एंड उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे n की पावर 5 लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू, सॉरी क्या 160 दे रहा है, 2 की पावर 5 32, तो ये आ रहा है 160 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि n इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है। क्लियर? क्वेश्चन में बस यही पॉइंट था कि हम n के ऊपर कैसे दिमाग लगाए बहुत जल्दी से जल्दी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे को कहता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो आप 1 प्लस nx लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x जो है ना वो 0 को 10 कर रहा होगा, यानी कि इतना ज्यादा छोटा होगा कि आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते, और जरूरत पड़ी तो हम इसको 2 फिगर तक भी खोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि एक्स स्क्वायर आ गया। ये लीनियर है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना। मेरे पास ये पूरी सिचुएशन है, आपको पहली नजर में ये लग रहा होगा कि हम है ना इसको अभी जो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं उससे भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि फॉर्मूला उसी से ही बना है, तो ये दोनों ये क्वेश्चन वैसे भी हो जाएंगे। बट द पॉइंट इज कि कब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होना, आप डायरेक्टली उसके ऊपर चलिए। देखिए लिमिट में x टेंड्स टू 0 है, मेरे पास 1 प्लस 3x है। अच्छा पहले बता दो 11th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो जेई लेवल तक नहीं जा रहे तो आपका जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो मैं सिंपल इस पे बात कर रहा हूं, 1 प्लस 3x की पावर 5/2, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस में n इंटू में x, ये लिख सकता हूं। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस में 5 3 15 x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में x, ये कट गया, यहां से x कट गया, 15 अपॉन 2 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा देखो यहां पे मैंने वही बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी जब बढ़ेगी आपको इसी पर आना पड़ेगा। यहां पर अगर देखो तो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, अब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो मैं अलग इसका बाइनोमियल निकालता हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में nx यानी कि x अपॉन में 3, और इसका निकालता हूं, ये आ जाएगा 1 प्लस में nx
तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में मेरे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0। तो मैंने मल्टीप्लाई करा 1 का, करा 1 से, ठीक है, 1 का 1 से हो गया, या फिर पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स माइनस 1, और नीचे आ जाएगा मेरे पास 3x। मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 फिर प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में मेरे पास 3x है। तो 3 में से एक गया, ये आया 2, एंड मेरे पास एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया एंड डायरेक्टली यहाँ पे मैंने उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाया, यहाँ पर भी 3 आ था, हाँ 3। तो 3 से 3 कट गया मेरे पास, तो ये आ रहा है 4x और एक्स स्क्वायर, जिसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 4 अपॉन में 3x, x से x कट गया, x प्लस 4 अपॉन में 3। ये फाइनली मेरा लिमिट की सिचुएशन बनी है। अब मेरे पास कोई x नहीं है जिससे मैं परेशान हूं, तो डायरेक्टली मेरा जो आंसर है 4/3 आ रहा है। आगे चलते हैं, इस बार प्लस में है सिचुएशन, ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली खोलता हूं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2, प्लस में ये आ जाएगा 1 माइनस में x बाई 2, माइनस में 2। अब ध्यान से देखो, 1 और 1, 2 और 2 आपस में कट रहे हैं, यहां से ये दोनों भी आपस में कट रहे हैं, तो ऊपर ही मेरे पास 0 आ गया है जब मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाया। नीचे एक्स स्क्वायर है, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब ऊपर 0 आ गया है तो फाइनली आंसर ही मेरा 0 हो गया, मेरे को लिमिट के नीचे जाने की जरूरत आई नहीं यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। देखो, सबसे पहले 1 प्लस एक्स की बात करते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बाय 2 आ जाएगा। क्लियर? अब मेरे पास यहां पे फिर से एक बड़ा सा रूट है जिसके ऊपर 1/2 है, अंदर 1 प्लस ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली, क्या है, 1 प्लस एक्स बाई 2। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस एक्स बाई 2 और इसकी पावर 1/2। पॉइंट ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n होना चाहिए, तो यानी कि यहां पे 1 होना चाहिए। अब यहां पे 1 है तो मैं 2 बाहर निकाल लेता हूं, 2 बाहर निकाल लेता हूं तो 1/√2 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका √2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस में, क्योंकि 2 बाहर निकाला है, यहां पे नहीं था, तो ये x/4 1/2। ठीक है, अब इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, √2 एज इट इज रहेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस में 1/x, सॉरी nx, n कितना है 1/2, x कितना है x/4, तो ये हो जाएगा √2, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस में x अपॉन में 8। इस सिचुएशन में हमारे पास, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस में √2x अपॉन में 8। तो फाइनली जो ये सिचुएशन है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके ये बने हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं √2 प्लस में √2x अपॉन में 8 माइनस √2 अपॉन में x, √2 से √2 कट गया, x से x कट गया, √2 अपॉन में 8, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां से, मतलब लिमिट तो क्यों आएगा, बेसिकली यहां से आपको इसको सॉल्व करना है, √2 को एडजस्ट करना है, फाइनली मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको 7 प्लस एक्स की पावर 1/3 को बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के ही सॉल्व करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इसमें से 7 कॉमन लूं तो ये 7 की पावर 1/3 प्लस में 1 प्लस एक्स अपॉन में 7 हो जाएगा। पहली प्रॉब्लम यहां पर ये है, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो x है ना, वो 1 को अप्रोच कर रहा है। मैंने कहा था कि x छोटा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो अब इससे निपटने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं x की वैल्यू जो है ना 1 प्लस t रख देता हूं। क्लियर? अब
ऐसा सिचुएशन करने से t क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 प्लस टी, तो t हो जाएगा मेरे पास x माइनस 1। तो व्हेन x टेंड्स टू 1, जैसे इसमें रखेंगे 1 के ऊपर जाएगा, t किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो मैंने कहा अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास नया आ गया है, तो 7 प्लस एक्स की जगह पे x जो हमने पुट करा है उसको लेके चलते हैं, 7 एज इट इज है, x की वैल्यू है 1 प्लस टी, इसकी वैल्यू 1/3। तो मेरे पास जो आया वो आया 7 और 1 8 प्लस में t की वैल्यू 1/3। 8 प्लस टी 1/3 में अब मैं यहां से 8 कॉमन ले सकता हूं, 8 कॉमन लूंगा तो 1/3 आ जाएगा ऊपर, एंड यहां पे आ जाएगा 1 प्लस टी बाई 8, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/3। अब ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन को, तो ये बन रहा है लिमिट t टेंड्स टू 0, क्योंकि t 0 का अप्रोच कर रहा है तो t काफी छोटा है। ऐसी सिचुएशन में यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा, जो कि होगा 1 प्लस में nx, यानी कि 1/3 n इंटू में t/8, ठीक है। तो 1 प्लस nx हमने करा, रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा बाहर 2। तो हमारे पास हो गया 1 प्लस में t अपॉन में, और ये हो जाएगा 24, बाहर 2 लगा हुआ है, इसको लगे रहने देते हैं या मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहां से मेरे को क्या मिला, तो मेरे को मिला 2, यहां पे मल्टीप्लाई करा, प्लस में t अपॉन 12 माइनस 2, x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी बच्चे, हमने x की वैल्यू रखी थी 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी माइनस 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया, t से t भी, हाँ t से t भी कट जाएगा, 1/12 मेरा आंसर आ जाएगा। अब जो दिमाग आपने यहां लगाया ना, वही सेम दिमाग यहां लगाना है यहां पे, क्योंकि 4 अलग अलग फैक्टर है। मैं चारों फैक्टर को पहले अलग लिख दूं। देखो मैंने x प्लस 7 भी अलग लिख दिया, इसकी पावर है 1/2। यहां पे 2x माइनस 3 लिख दिया, इसकी पावर भी 1/2 है। x प्लस 6 लिख दिया, इसकी पावर 1/3 है। और यहाँ पे 3x माइनस 5, इसकी पावर भी 1/3 है। पॉइंट ये है कि x 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो मैं अगर ये लिख दूं x इज इक्वल टू 2 प्लस h, तो क्या मेरी दिक्कत जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ध्यान से देखो, यहां पे भी 2 प्लस h आ जाएगा, प्लस 6 की पावर क्या है 1/3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस h। आई होप आपको समझ में आ गया कि 1/3 हो जाएगा। यहां से हम 2 की पावर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस में h बाई 8 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1/3 है। यहाँ पे 2 रखेंगे 9 बनेगा, 9 भी कॉमन आ सकता है। यहाँ पे भी 2 रखेंगे 4 1 बनेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 1 बनेगा। यानी कि फाइनली क्वेश्चन जो है इस सिचुएशन से सॉल्व हो रहा है, यानी कि एग्जैक्टली ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही थोड़ा सा विकसित रूप है। विकसित भी नहीं बोलेंगे, फैक्टर्स हमारे को इसके अंदर ज्यादा दे दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये चीज समझ में आई होगी। बाइनोमियल एक्सपेंशन के ये 2 क्वेश्चंस होंगे। बाकी हम जेई लेवल के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल जब हम जेई के पीवाईक्यूज देखेंगे तब उसके अंदर होगा, बट फिलहाल हम यहाँ पे हल्के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 के साथ कुछ नई चीजों के साथ।